नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 26 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which team won the 12th Hockey India Senior Women's National Championship title? तो आप सभी ने आंसर उड़ीसा दिया था और उड़ीसा ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, Which country becomes first country to make quarantine compulsory for monkeypox patient? तो मंकी पॉक्स जिनको हो गया है उनको क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया गया है किस कंट्री के द्वारा? तो यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों में मंकी पॉक्स काफ़ी ज़्यादा फैला है अकॉर्डिंग टू WHO। व उसी को देखते हुए बेल्जियम पहली ऐसी कंट्री बना है जिसने कंपलसरी कर दिया है कि अगर आपको मंकी पॉक्स हो रखा है तो आपको क्वारंटाइन लेना पड़ेगा, मतलब कि 21 डे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जिस तरीके से कोरोना वायरस में रहना पड़ रहा था। तो बेल्जियम पहला ऐसी कंट्री बना जिसने कंपलसरी कर दिया है कि मंकी पॉक्स होने के बाद 21 दिन आपको क्वारंटाइन होना है। WHO ने अभी तक ये इन्फॉर्मेशन दी है कि मंकी पॉक्स जो भी यूरोप के देश हैं, यूके हो गया, पुर्तगाल हो गया, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएस तो दूसरी जगह का हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसीलिए बेल्जियम ने ये कदम उठाया है, ऐसा ना हो जाए कि कोरोना वायरस जैसी भयावह स्थिति इसमें भी उत्पन्न हो जाए। इसीलिए बेल्जियम ने एहतियात बरतते हुए 21 दिन का क्वारंटाइन कर दिया है, जो कि पहली ऐसी कंट्री बना है। बात हुई है यहाँ पर बेल्जियम की, तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर डी क्रू। आगे बात करें, रिसेंटली में जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर रिलीज़ हुआ उसकी बात कर लेते हैं। बेल्जियम वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, एंटोनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पीयूष गोयल WEF के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस में बैठक हुई, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नेट जियो ने वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन को माउंट एवरेस्ट में सेटअप किया है। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उन्होंने एलिजाबेथ बोर्ने को प्राइम मिनिस्टर बनाया है फ्रांस का। सोमालिया के अगले प्रेसिडेंट चुने गए हैं हसन शेख महमूद। और स्काई ब्रिज 721 चेक रिपब्लिक में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज को ओपन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2-0 से इन्होंने हरा दिया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, हॉकी का इंडिया में सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें जो जीत दर्ज की है वो हरियाणा की महिलाओं ने की है। याद रखिएगा, हरियाणा की महिलाओं ने झारखंड की जो महिला टीम है उनको हरा दिया 2-0 से फाइनल में, और उसके बाद इन्होंने जीत दर्ज कर ली है। कहाँ पर? इंडिया के सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप, जो कि ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो ऑर्गेनाइज ये कराया गया है इम्फाल में। पूछा जा सकता है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो इम्फाल में ऑर्गेनाइज, मतलब मणिपुर की जो कैपिटल इम्फाल है वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। बात हुई है यहाँ पर इस समय पर स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर कौन है इस समय? तो श्री अनुराग ठाकुर जी इस समय पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। रिसेंटली में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा, थॉमस कप भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीत लिया, और इसी के साथ थॉमस कप तो मेल का होता है, फीमेल का होता है उबर कप बैडमिंटन का, तो उसमें साउथ कोरिया ने चाइना को हरा दिया है। भारत के
आर प्रज्ञानंदा हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं, 52 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। उन्होंने मैग्नस कार्लसन को 3 महीने के अंदर सेकंड टाइम हरा दिया। पहले 22 फरवरी को हराया था, उसके बाद अभी रिसेंटली में मई में हराया है। ठीक है। ओडिशा 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप टाइटल को जीत गया है। UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग को जर्मनी के एक क्लब ने, जिसका नाम है एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट, उसके द्वारा जीत लिया गया। निखत जरीन जो कि भारत की 5वें नंबर की वुमेन बनी है जिसने वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीता। निखत जरीन तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपको बता दूं, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे एंड विच IIT पार्टनर टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस हाइपरलूप। तो भारत की पहली इंडिजीनियस हाइपरलूप को डेवलप किया गया इंडियन रेलवे, और साथ साथ किस IIT ने यहाँ पर कोलैबोरेट करके ये काम किया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडियन रेलवे और IIT मद्रास ने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया, जिससे भारत की पहली इंडिजीनियस घर में बनी हुई हाइपरलूप को डेवलप किया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस समय पर संभाल कौन रहे हैं, तो अश्वनी वैष्णव जी संभाल रहे हैं, और IIT मद्रास के साथ इन्होंने मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए भारत में हाइपरलूप सिस्टम को डेवलप किया है, जो कि ये हाइपरलूप सिस्टम US बेस्ड कॉपी किया गया भारत के द्वारा। याद रखिएगा, ठीक है। इसकी अनाउंसमेंट सुरेश प्रभु, जो उस समय पर रेलवे मिनिस्टर थे जब अनाउंसमेंट इसकी हुई थी 2017 में, उस टाइम पर ये रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने US बेस्ड हाइपरलूप को डेवलप करने की बात कही थी, और उसको यहाँ पर भारत में डेवलप किया गया रेलवे और IIT मद्रास के द्वारा। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने पढ़े भारत रीडिंग कैंपेन को लॉन्च किया। अश्वनी वैष्णव, जिन्होंने नीलेट सेंटर लेह लद्दाख में ओपन किया है। रामगढ़ विषधारी 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व भारत का बना है और राजस्थान का 4th नंबर का बना है। हैदराबाद में अमित शाह ने नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया। इंडिया $8 लाख UN को देगा, जिससे कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने 13 शौर्य चक्र और 14 परम विशिष्ट सेवा मेडल दिए हैं, जिसमें से परम विशिष्ट सेवा मेडल में एक मेडल हमारे आर्मी चीफ को भी दिया गया है। 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री निकली है हरियाणा के एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से, राखी गढ़ी जिसका नाम है, जो कि हरियाणा के हिसार में पड़ती है। लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने कलाम वेबसाइट को लॉन्च किया, जिससे कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जो कवि हैं और या लेखक हैं उनको प्रमोट किया जा सके। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू बी ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट ऑन जून 21। तो 21 जून को हर साल दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है। ये जो अनाउंसमेंट थी ये 2014 में अनाउंस किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और भारत का इसमें अहम रोल रहा इसको अनाउंस कराने में। चलिए, लेकिन इस डे को सबसे पहले 2015 में हमने ऑब्जर्व किया था 21 जून को। इस साल 2022 में जो 21 जून आने वाला है उसमें इंटरनेशनल योगा डे भारत किस स्टेट में ऑब्जर्व करेगा। पिछली बार जो हुआ था वो उत्तराखंड की ऋषिकेश में ऑब्जर्व किया गया, मतलब वहाँ सेलिब्रेट किया गया, और इस बार अनाउंसमेंट हुई है कि कर्नाटका में
कर्नाटका के मैसूरू में इसको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मैसूरू सिटी में, कर्नाटका का जो एक सिटी है, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा कहा गया कि हम 8th इंटरनेशनल योगा डे को, जो कि 21 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो इस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कौन संभाल रहे हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सर्बानंद सोनोवाल जी संभाल रहे हैं, जो कि असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्चेस संभव पोर्टल फॉर डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस रिलेटेड टू एनर्जी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा संभव पोर्टल को अभी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये किस तरीके की प्रॉब्लम की सुनवाई के लिए होगा? तो उत्तर प्रदेश में जो भी एनर्जी से रिलेटेड कंप्लेन होगी उसको संभव के अंतर्गत सुना जाएगा, संभव पोर्टल के अंतर्गत सुना जाएगा और उसको निदान करने की एज सून एज पॉसिबल कार्य किया जाएगा। तो संभव की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? तो सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू, पोर्टल इसका फुल फॉर्म है। और अरविंद शर्मा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में संभाल रहे हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है, तो उत्तर प्रदेश को स्टेट का एक दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला था। कैपिटल इसकी लखनऊ है, डिस्ट्रिक्ट 75 है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहां की काउंसिल में 100 सीट्स और असेंबली में 403 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 31 सीट्स और लोकसभा में 80 सीट यहां से आती हैं। दुधवा नेशनल पार्क 1977 में डेवलप हुआ था और यहां का एक नेशनल पार्क है। डांस की बात करें, नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। मैप पर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री टच करने वाला एक स्टेट है। कितने स्टेट? तो 8 स्टेट्स के साथ ये अपनी बाउंड्री टच करता है और टोटल 1 यूनियन टेरिटरी प्लस 1 इंटरनेशनल कंट्री के साथ भी अपनी बाउंड्री टच करता है। 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 8 स्टेट्स हैं जिनके साथ बाउंड्री टच होती है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर बात की जाए, एक यूनियन टेरिटरी है नई दिल्ली और साथ साथ नेपाल के साथ भारत के सभी राज्यों के कंपेयर में सबसे लंबी बाउंड्री उत्तर प्रदेश शेयर करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो भारत की जो एयरफोर्स है उसकी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या रैंक रही है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत के जो एयरफोर्स है उसकी 3rd रैंक रही है। दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर यूएस है, ध्यान रखना है। भारत की इसमें रैंक 3rd रही है, जो कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा इस रिलीज़ को जारी किया गया। ये इंडेक्स है कौन कौन सा? तो वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग ऑफ 2022 है, जिसमें भारत की जो एयरफोर्स है उसको 3rd पोजीशन पर रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक लॉन्च्ड रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट ऑन योनो प्लेटफॉर्म? अगर आप योनो को जानते हैं तो आप आसानी से आंसर तक भी पहुंच जाएंगे। तो योनो प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप काफ़ी फास्ट, मतलब रियल टाइम में आप क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये लॉन्च क्यों की गई है, जिससे कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनको बेनिफिट मिल सके। और साथ साथ अगर वो एलिजिबल हैं तो वो 35 लाख तक का लोन, मतलब क्रेडिट ले सकते हैं। और काफ़ी बड़ी रकम है ये, 35 लाख काफ़ी बड़ी रकम है, जो कि क्रेडिट के अगर आप योनो प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं और अगर आप एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं सबको दे देंगे, नहीं, जो एलिजिबल है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है बेहतर है, आपका जो स्कोर है क्रेडिट स्कोर वो भी बेहतर है, तो आपको रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट का यूज़ करके, आप योनो प्लेटफॉर्म का यूज़ करके 35 लाख तक का
क्रेडिट ले सकते हैं, जिसे एक्सप्रेस क्रेडिट के नाम से लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा। SBI को फाउंड किया गया था 1955 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, मनसुख मंडाविया जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं इस समय पर, एड्रेस द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन विच सिटी। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज कराया गया, 75th नंबर की है, जिसको हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी के द्वारा संबोधित किया गया। तो ये जो एड्रेस इन्होंने किया है किस सिटी पर जाकर किया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया जिनेवा, WHO का यहीं पर हेडक्वार्टर है, वहीं पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया जी ने यहाँ पर ही एड्रेस किया है। 75th नंबर की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा में ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें अलग अलग देशों के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जिससे कि वैक्सीनेशन और मेडिसिन में फेयरनेस लाई जा सके। दुनिया में जो सप्लाई हो रही है मेडिसिन और वैक्सीन्स, उनकी फेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए इस जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट एज ईस्ट तिमोर। तो ईस्ट तिमोर की कौन प्रेसिडेंट अगले बने हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है जो रामोस होटा। जोस रामोस होटा को नया प्रेसिडेंट बनाया गया है ईस्ट तिमोर का। याद रखिएगा, ईस्ट तिमोर का ये नए प्रेसिडेंट बने हैं जोस रामोस होटा। इन्होंने जगह ली है लू ओलो की जगह इन्होंने ली है। ईस्ट तिमोर की बात की जाए तो दिल्ली इसकी कैपिटल है और करेंसी इसकी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्विज, विच प्लेयर विंस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।